बिहार की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की एक पहचान आशिकाना दिल से है। पप्पू का दिल जिस रंजिता रंजन के लिए धड़कता है, उनके साथ ही लव स्टोरी भी बेहद खास है। 24 दिसंबर को जन्मदिन मना रहे पप्पू यादव की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1990 में विधायक और 1991 में निर्दलीय लोकसभा सांसद बने पप्पू यादव की प्यार की कहानी भी बेहद खास है। बात साल 1991 की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक मामले में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। वे अक्सर जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में से एक था विक्की। पप्पू की विक्की से नज़दीकियां बढ़ गई, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर एक दिन पप्पू ने उसके फैमिली एल्बम में रंजीता की फ़ोटो टेनिस खेलते हुए देखी। यह पहली नज़र में प्यार था। इसके बाद जेल से छूटे तो रंजीता को देखने अक्सर वहां चले जाते थे जहां वे टेनिस खेलती थी। पप्पू ने पहली बार उन्हें पटना क्लब में देखा था। यह पप्पू के लड़की से मिलने और इम्प्रेस करने के मौके तलाशने का दौर था, लेकिन रंजीता को यह पसंद नहीं था। उनकी बेरुखी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तो पप्पू भी अपनी कोशिश छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटना के मगध महिला महाविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीता ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस खेलती थी। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। अब पप्पू ने रंजीता को फॉलो करने के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। यह सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा। 2 साल तक तो रंजीता को इसके पता तक नहीं चला। जब इस दीवानगी का पता चला तो रंजीता ने कड़े शब्दों में मना कर दिया, लेकिन पप्पू यादव कहाँ मानने वाले थे। उनके नहीं मानने पर यह भी समझाया कि वे सिख थे और पप्पू हिंदू, इसीलिए परिवार वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अब बात परिवार तक पहुंचने की बारी थी। रंजीता के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू यादव के आनंद मार्गी पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया अपने बेटे की खुशी के लिए राजी हो गए थे। पप्पू अब रंजीता की बहन बहनोई को मनाने चंडीगढ़ जा पहुंचे, लेकिन बात यहाँ भी नहीं बनी। इसी बीच राजनीति में मुकाम बना चुके पप्पू को पता चला कि कांग्रेस नेता एसएस अहलुवालिया की बात रंजीता के परिवार नहीं टाल सकता है। फिर क्या था, पप्पू ने दिल्ली जाकर अहलुवालिया से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने मदद भी की। प्यार को पाने की इस कोशिश का क्लाइमैक्स तब आया जब हताशा में पप्पू यादव ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद उनके प्रति रंजीता रंजन का व्यवहार कुछ नरम हुआ। यह प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट था। रंजीता को पप्पू को लेकर सॉफ्ट होने के बाद उनके माता पिता भी मान गए। फिर दोनों की शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में होनी तय की गई। तय हुआ कि फिर शादी आनंद मार्ग पद्धति से होगी, लेकिन एक और गतिरोध का आना बाकी था। शादी के लिए दुल्हन रंजीता और उनके परिवार को लेकर आ रहे चार्टर्ड विमान रास्ते में ही भटक गया। इसके बाद तो हंगामा मच गया। अंततः जब विमान पहुंचा तो सबों ने राहत की सांस ली। फरवरी 1994 में पप्पू और रंजीता की शादी के लिए पूर्णिया की सड़कों को सजाया गया था। सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक कर लिए गए थे। उस शादी में चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, डीपी यादव और राज बब्बर सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए थे। आम लोगों के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। पप्पू और रंजीता रंजन बिहार की पहली जोड़ी है जिनके एक साथ संसद में प्रवेश पाया। आज पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं, तो पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। आज रंजीता रंजन दमदार राजनेता के साथ अच्छी पत्नी और मां भी है। पप्पू अपनी पत्नी की सराहना करते थकते नहीं हैं। उनके ईमानदार और बिना लाग लपेट वाले स्वभाव के वे कायल हैं।